कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने हरियाणा प्रदेश में खेल ग्रेडेशन फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा जजपा की सरकार बनी है तब से आए दिन घोटाले हो रहे हैं। ये कोई नया घोटाला नहीं है। इनकी सरकार में तो शराबबंदी घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला और ना जाने कितने घोटाले हैं। ये सरकार तो घोटालों की सरकार है। कुरुक्षेत्र में मानसून की बारिश ने धर्मनगरी के विकास की पोल खोल कर रख दी है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि कुरुक्षेत्र में विकास हो रहा है। जनता ने भी देख लिया अब कहां गया विकास। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के तीसरा मोर्चा बनाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल का अपना अलग एजेंडा होता है। ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए हैं, उन्हें भी खुशी है, मगर वह भी लगातार 30 साल तक इनेलो में रहे और हर बार ओम प्रकाश चौटाला कहते रहे कि तीसरा मोर्चा बनेगा। आखिरकार वह तीसरा मोर्चा कब बनेगा अब उन्हें भी नहीं पता है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि अशोक अरोड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी के ड्राइवर हैं। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब वह चौटाला की गाड़ी चलाते थे तब वह सारथी माने जाते थे, अब उनकी नजरों में मैं ड्राइवर हो गया हूं। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने लगातार 30 साल तक इनेलो सुप्रीमो की गाड़ी चलाई, अब एक चौटाला की गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाना मेरा शौक है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज के दिन लोगों ने मन बनाया हुआ है और लोगों का मन जजपा और भाजपा से उठ चुका है और लोगों को विकल्प के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है। नेताओं और पत्रकारों के फोन टेप मामले पर उन्होंने कहा कि देश के अंदर प्रजातंत्र का कत्ल किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच किसी सिटिंग जज से जरूर करवाई जाए। वहीं अनिल विज के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि हरियाणा प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। जब होम मिनिस्टर रो रहे हैं तो आम भाजपा में कार्यकर्ता की क्या सुनवाई होती होगी। और बीजेपी की सरकार बनी है, कोई पहला घोटाला नहीं है। इनके तो लगातार घोटाले पे घोटाले, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, धान घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, लगातार घोटाले पे घोटाले हैं। और अब तो स्पोर्ट्स जैसे महकमे में भी घोटाला सामने आया है। तो ये सरकार तो केवल और केवल घोटालों की सरकार बन के रह गई है। बारिश का नज़ारा पूरे कुरुक्षेत्र के लोग देख रहे हैं, कह रहे थे 1400 करोड़ रुपए लगे हैं। आप मानते हैं विकास हुआ कुरुक्षेत्र? पिछले लगभग 20 साल से नगर परिषद की अध्यक्षा और विधायक सुभाषुदा जी का परिवार लगातार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार भी रही तब भी ये चेयरपर्सन थी। अब 7 साल से एमएलए भी खुद हैं और लगातार दावे करते हैं कि हम पिंक सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। मैं तो उनसे कहूँगा कि पिंक सिटी और स्मार्ट सिटी तो आपसे बनानी, कम से कम जो पहला कुरुक्षेत्र था जिसमें खड्डे नहीं थे, जिसमें सड़कें ठीक ठाक थी, आज कम से कम उन सड़कों के खड्डे ही भर दो जो आज लोग मर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आए हैं और कह रहे हैं किसानों के बीच में जाने के बाद कि तीसरा दल बनेगा 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती। आपको लगता है तीसरे दल की जरूरत है? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए, हमें खुशी है सामाजिक तौर पे कि बुजुर्ग आदमी हैं, वो लोगों में रहें, अपने परिवार में रहें, अपने समाज में रहें। जहाँ तक तीसरे मोर्चे की बात है, मैंने भी उनके साथ 30 साल से काम किया। हमारे साथ लगातार यही कहते रहे कि हम तो तीसरा मोर्चा बनेगा, तीसरा मोर्चा बनेगा। आज तक तो बना नहीं, कि आगे पता नहीं कौन बनाएंगे। आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनकी दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी के ड्राइवर बनकर रह गए। मैंने तो उनकी गाड़ी भी बहुत चलाई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी चलाई है, अजय सिंह की भी चलाई है, अभय सिंह की भी चलाई है। मेरा गाड़ी चलाना एक शौक है और जब मैं उनकी गाड़ी चलाता था तो सारथी था, अब मैं ड्राइवर बन गया हूँ। आपको लगता है ओम प्रकाश चौटाला जी के या अभय चौटाला के जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति को फर्क पड़े, कुछ फर्क लगता है पड़ेगा उनके बाहर आने से? देखिए, आज के दिन जो लोगों ने मन बनाया हुआ है कि बीजेपी को इस प्रदेश से भगाना है, जजपा बजपा के सरकार के खिलाफ लोग हैं और लोगों को विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी फोन टेप किए गए हैं। जासूसी इतना बड़ा कांड हुआ है। संसद में जब आवाज़ उठाते हैं आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनकी बात को नहीं सुने। देश के अंदर प्रजातंत्र का कत्ल किया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। किस प्रकार से फोन टेप होना, पत्रकारों के होना, नेताओं के होना, जजेस के होना, ये
एक सिस्टम बना लिया कि किस प्रकार से सारी चीज़ अपने कब्जे में ले ली जाए। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि जांच इसके सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। किसानों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रही हैं किसान नहीं हैं, ये लोग राजनीति लोग हैं जो बार बार लोगों को उकसा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अगर सरदार नजर आते हैं तो उनको खालिस्तानी बताने का काम करते हैं, किसी को विदेशी बताने का काम करते हैं। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातें हैं। पहले तो ये कहते थे कि हरियाणा के किसान ही नहीं है, जब हरियाणा से लाखों लोग दिल्ली पहुंचे जब कहने लगे कि तो कांग्रेस के बेकाए हुए हैं। ये केवल और केवल अपनी कमजोरियां छुपाते हैं। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, इन्होंने किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, इन लोगों ने किसानों के ऊपर वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया, जबकि वो तो हरियाणा में तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो तो दिल्ली जा रहे थे। ये किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ। लास्ट सवाल है, अनिल विज कह रहे हैं कि कुछ लोग मुख्यमंत्री और मेरे बीच की छवि खराब करना चाहते हैं, मेरे महकमे की काम नहीं हो रही, उसको लेकर अनिल विज ने बयान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का हरियाणा प्रदेश के प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं। जब प्रदेश का होम मिनिस्टर ये कहने लगे कि कुछ लोग हमारी छवि आपस में बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये मान के चलो कि ये जो हरियाणा प्रदेश है ये भगवान भरोसे चल रहा है। होम मिनिस्टर कहता है कि मेरी कोई नहीं मानता। आज यही कारण है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, इनकी कुछ सुनते ही नहीं है। जब होम मिनिस्टर हो रहा है तो आम कार्यकर्ता की क्या बात होगी।